Welcome to the movie in short of Amiroka Two States. Well, Amiroka because you know it will be an expensive film when it is directed by Karan Johar. After all, इतना ब्लैक मनी कहीं तो यूज करना पड़ेगा ना. ओके, बहुत बिचिंग हो गई. अब मूवी की स्टोरी पे आते हैं. तो रणवीर फिल्म में जिसका नाम है रॉकी एक अमीर बाप की औलाद है जिनका बूंदी के लड्डू का बिजनेस है और ये पूरा बिजनेस रॉकी की दादी ने अकेले बनाया है, द धनलक्ष्मी स्वीट्स. अब ये कंपनी रॉकी के पापा संभाल रहे हैं, इसके बाद रॉकी संभालेगा. हैप्पी फैमिली, राइट? बट रॉकी की फैमिली हिस्ट्री इजंट वेरी सिंपल. रॉकी के दादू और दादी की मैरिज लाइफ कभी हैप्पी नहीं थी. रॉकी के दादू को बिजनेस से ज्यादा शायरी लिखना पसंद था, इसलिए रॉकी की दादी उन्हें पसंद नहीं करती थी. तो अचानक एक दिन रॉकी के दादू सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई. इसके बाद रॉकी के दादी ने बिजनेस को अकेले खड़ा किया. रॉकी की दादी उसके दादाजी से इतना नफरत करते थे कि उनके बेटे यानी रॉकी के पापा को भी उनसे मिलने नहीं देते थे ताकि उनका बेटा भी बिजनेस छोड़ के शायर न बन जाए. हेंस इस पूरे रंधावा फैमिली में सिर्फ रॉकी की दादी की ही मनमानी चलती है. इनफैक्ट ये फैमिली इतना कंजर्वेटिव है कि रॉकी तो उसकी फैमिली के सामने नाचने से भी डरता है. वेल, अनन्या पांडे के साथ नाचोगे तो फैमिली तो गुस्सा करेगी. बाय द वे, तो एक दिन रॉकी को पता चलता है कि उसके दादू के लाइफ में जामिनी नाम की एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे. तो डॉक्टर रॉकी को सजेस्ट करते हैं कि अगर ये जामिनी नाम की औरत इनके सामने आ जाए तो शायद इनको सारी चीजें याद आ सकती है. तो रॉकी शुरू हो जाता है जामिनी चैटर्जी की खोज करने. इंटरनेट पे जामिनी चैटर्जी तो नहीं मिलती पर उनकी पोती रानी चैटर्जी मिल जाती है. एड्रेस ढूंढ के वो लोग पहुंच जाते हैं रानी चैटर्जी के ऑफिस में. अजीब फैमिली है रॉकी की. नाचने नहीं देते पर छिले हुए मुर्गे की तरह सच के घूमने देते हैं. जो भी हो, तो ये लोग रानी के पास जाके उसको सब कुछ बताते हैं और रानी उसकी दादी से रॉकी के दादू को मिलवाने को राजी हो जाती है बिकॉज रानी बिलोंग्स टू अ बंगाली प्रोग्रेसिव फैमिली, रॉकी की फैमिली के बिल्कुल ऑपोजिट. बाय द वे, मिसकंसेप्शन है कि सारी बंगाली लड़कियां वोक होती है, जो कि गलत है. कुछ मर्डरर्स भी होती है. तो रानी इधर डिनर टेबल पे अपनी दादी यानी जामिनी को रॉकी के दादू के बारे में बताते हैं. ये सुन के जामिनी को अपने पुराने आशिकी के दिन याद आ जाते हैं और वो रानी को कहानी सुनाती है कि कैसे वो और कमल जी एक दूसरे से मिले, कैसे दोनों के दिल मिले पर जिस्म नहीं मिल पाए बिकॉज दोनों शादीशुदा थे और उस टाइम पे एडल्टरी लीगल भी नहीं था. तो दोनों ने एक दूसरे को भुला दिया पर यादें नहीं भुला पाए. उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन रॉकीज फैमिली. रॉकी की बहन को उसकी फैमिली से ही बार बार इंसल्ट होना पड़ता है जस्ट बिकॉज शी इज फैट. रॉकी की मम्मी को नौकर की तरह देखा जाता है उस फैमिली में और कमल जी का तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया रॉकी की दादी ने. तो रानी अपनी दादी को लेके चली आती है रॉकी के घर, जहाँ कमल जी जामिनी को देख के ही उनको सब याद आ जाता है और वो व्हील चेयर से उठकर गाने लगते हैं. अब बस और क्या, रॉकी और रानी अपने दादू और दादी को मिलवाने अलग अलग जगह ले जाते हैं और इसी बीच उन दोनों में भी क्लोजनेस बढ़ने लगती है. बट देन कम्स द आइकॉनिक डायलॉग जो हर सच्चे प्यार करने वाले के ख्वाबों के लोड़े लगा देता है. जो भी हो रहा है हमारे बीच में, I'm having a lot of fun, लेकिन तू मेरे टाइप का नहीं है. मतलब 2 दिन की जान पहचान से फिजिकल हो सकते हो पर लाइफ नहीं बिता सकते. डिफरेंट ओपिनियंस है और अगर ये फिल्म फ्लॉप भी हुई तो मुझे हैरानी नहीं होगी. आफ्टर ऑल इट्स डीलिंग विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स. ओके, बट दोनों रिलेशनशिप गिव अप नहीं करते पर डिसाइड करते हैं कि दोनों अपनी फैमिली स्वैप करके 3 महीने के लिए एक दूसरे के घर रहेंगे. जहां एक तरफ रॉकी चैटर्जी फैमिली के साथ रह के वोकनेस सीख रहा था, वहीं दूसरी तरफ रानी रंधावा फैमिली के मेंबर्स को वोक बनाने की कोशिश कर रही थी. रॉकी इधर रानी के फैमिली के साथ रह के अकेले चाय बनाना सीखने की कोशिश करता है. ये सीखता है कि ब्रा या फिर कोई वुमन अंडरगारमेंट टैबू नहीं होता. लड़कों के लिए भी क्लासिकल डांस करना कोई शर्म की बात नहीं होती. बट किसी चीज को सीखना जितना आसान है उसे सिखाना उससे भी मुश्किल. बिकॉज रानी रॉकी की फैमिली के साथ रह के फिगर आउट करती है कि हाँ, रॉकी की फैमिली के सिर्फ दादी के अलावा सारी औरतों को संस्कार के नीचे दबा के रखा जाता है. इनफैक्ट रॉकी की दीदी को ट्रेडिंग और उसकी मम्मी को सिंगिंग का शौक है पर फैमिली के प्रेशर से वो कभी अपने हॉबीज को परस्यू ही नहीं कर पाए. वहाँ एटलीस्ट रॉकी रानी के फैमिली के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर यहाँ रंधावा फैमिली के मेंबर्स अपनी सोच इतनी आसानी से तो नहीं बदलने वाले थे. इसी बीच रंधावा फैमिली के एक पार्टी में रानी की फैमिली को बुलाया जाता है जहाँ रानी के डैड कथक परफॉर्म करते हैं जिसे देख के पार्टी के सारे लोग हंसने लगते हैं. ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि सिर्फ एक फैमिली बैकडेटेड हो सकती है पर पार्टी के सारे ही लोग बैकडेटेड. आई मीन दिल्ली के लोग है, ये तो हरियाणा के थोड़ी है. ओके, तो पार्टी में इंसल्ट होने के बाद वो लोग वहां से चले आते हैं. रॉकी को ये देख के बुरा लगता है तो अगले दिन वो खुद रानी के डैड की कथक क्लास ज्वाइन कर लेता है. ना रानी की फैमिली स्लोली रॉकी को एक्सेप्ट करने लगी थी. उधर रॉकी की मम्मी रानी से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपनी सिंगिंग टैलेंट दिखाने इंडियन आइडल चली जाती है. अब इसके बाद रिजेक्ट हो गई तो किसको मुंह दिखाएगी. ओके, जोक्स अपार्ट, रंधावा फैमिली में बस रॉकी के पापा और उसकी दादी ने अभी तक रानी को एक्सेप्ट नहीं किया था. इसके बाद रानी की फैमिली दुर्गाष्टमी के दिन एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ रॉकी की फैमिली भी इन्वाइटेड थी. वहाँ रानी के पापा और रॉकी कथक परफॉर्म करते हैं जिसे देख के रॉकी के पापा और दादी गुस्सा हो जाते हैं और रानी के पापा को इंसल्ट कर देते हैं जिससे रॉकी गुस्सा हो जाता है और उसके पापा के साथ झगड़ा शुरू कर देता है. फिर उन दोनों के बीच रानी इंटरफेयर कर देती है
और अब रॉकी और रानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर रॉकी रानी से ब्रेकअप करके घर चला आता है और फिर दोबारा रॉकी और उसके पापा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या यार, 160 करोड़ की मूवी के क्लाइमैक्स में झगड़ा देखना पड़ रहा है। बाय द वे, तो इनके झगड़े के बीच में रॉकी के दादाजी देखते हैं कि उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, तो वो मौका देख के टपक जाते हैं। दादाजी के मरने के बाद रॉकी के पापा को सेल्फ रियलाइजेशन होता है और अपने किए पे पछतावा होता है। पोस्ट नॉट क्लैरिटी, आई मीन पोस्ट डेथ क्लैरिटी। रॉकी के पापा रानी की फैमिली से जाके माफी मांगते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं। हैप्पी एंडिंग। ओ सॉरी, एंड नहीं हुआ, देयर इज अ पोस्ट क्रेडिट सीन। शादी के बाद रॉकी की दादी रानी को चिट्ठी लिखते हुए सॉरी बोलती है और अपनी धनलक्ष्मी स्वीट्स की सारी कंपनी रानी के नाम कर देती है। चलो, इनका क्या है, कमाने की सोचना ही नहीं है, प्यार करो, अय्याशी करो और दादी की कंपनी चलाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। पर मेरे को टेंशन है, ये स्ट्राइक के बाद चैनल की रिच गिर गई है। तो इतना तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक कर देना प्लीज, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो। वो क्या है ना, ऐसे जल्दी वीडियो लाने का मोटिवेशन आता है। और हाँ, कमेंट करके भी बता सकते हो कि अगली वीडियो कौन सी मूवी के ऊपर चाहते हो। तो मिलेंगे उसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।